हैं वॉइस टेलीविजन उर्दू मंजूर पोसवाल के साथ। इस वक्त मैं सयाहती मुकाम पहलगाम में हूँ। मेरे साथ जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के प्रिंसिपल कर्नल हेमचंद्रा सिंह जी है। सर बहुत शुक्रिया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे की, और क्या अचीवमेंट्स जो है पैराग्लाइडिंग के हवाले से आपने की? जी देखिए, माउंटेनियरिंग हम काफी सालों से कर रहे हैं, लेकिन हमारे माउंटेन में दो दो उद्देश्य होते हैं बेसिकली। अनएक्सप्लोर्ड पीक्स को समिट किया जाए और नए नए लोगों को कश्मीर से वाकिफियत कराई जाए, पहला। दूसरा है पैराग्लाइडिंग, जो कि बहुत ही नया है कश्मीर के लिए। आप देखेंगे कि भारत के दो हिस्सों में बेसिकली वीरबिलिंग में और कामसेट वगैरह के इलाके में काफी फेमस है। तो उद्देश्य बेसिकली ये रहा कि माउंटेन जो कि अनएक्सप्लोर्ड पीक समिट की जाए और साथ ही साथ इसके साथ पैराग्लाइडिंग को उसमें क्लब किया जाए। तो हमने पहले ख्यामसो के रीजन में 4 पीकें समिट की, जिसको हमने टोटल 4 दिनों के अंदर किया। और उसके बाद वहां से भी हमने पैराग्लाइडिंग की कोशिश की थी, परंतु वहां पर हवाएं थोड़ा सा नैरो वैली के कारण हवाएं काफी ज्यादा थी। काफी सक्सेसफुल है, मतलब 6000 से हम लॉन्च नहीं कर पाए, 5500 हाईएस्ट हाइट रही वहां पर। दूसरी बार हमने फिर ट्राई किया और इस बार हमने माउंट चमसर को ट्राई किया। माउंट चमसर इस बार काफी मौसम खराब होने की वजह से डिफिकल्ट रहा, परंतु माउंट चमसर को हमने एक दिन के अंदर क्लाइम किया और साथ ही साथ 6622 मीटर से पहली बार सक्सेसफुली पैराग्लाइडिंग करी और सक्सेसफुल लैंड किया। तो ये अचीवमेंट रही। अचीवमेंट हमारा उद्देश्य नहीं है, परंतु एक नया आयाम जो ये खोल रहा है, इसको देख करके बाकी लोग इसमें आकर्षित होंगे। और के साथ ही अभी मैंने देखा कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी करीब 25 बच्चे पिछले कोर्स में भेजे थे और इस कोर्स में भी वो कुछ बच्चे भेज रहे हैं। तो यूथ्स को मैं कहूंगा कि आप जो है सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े। गवर्नमेंट सब्सिडीज ऑलरेडी यहाँ पर है और फैसिलिटीज वगैरह हम सभी कुछ प्रोवाइड करते हैं। बेसिक ट्रेनिंग, इंटरमीडिएट और एडवांस ट्रेनिंग स्कीइंग के क्षेत्र में, और बेसिक एडवांस ट्रेनिंग एमओआई और सर्च एंड रेस्क्यू की ट्रेनिंग माउंटेन के क्षेत्र में। तो बेसिकली अगर आपने इस फील्ड में आगे जाना है तो पहला तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, दूसरा स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बट ट्रेनिंग की जरूरत है। और एट द सेम टाइम मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इन बच्चों को बेसिकली इक्विपमेंट वगैरह में सब्सिडीज दी जाए या इक्विपमेंट वगैरह पर शुरुआत की जाए। क्योंकि अगर यहाँ से हमने ट्रेन कर लिया, माना पैराग्लाइडिंग में ट्रेन कर दिया, माउंटेन में ट्रेन कर दिया, तो उसके बाद क्या? क्योंकि अल्टीमेटली आपको इक्विपमेंट चाहिए, स्किल डेवलप होने के बावजूद, और इक्विपमेंट महंगा है। तो देयरफॉर या तो सब्सिडीज होनी चाहिए या व्हाटएवर स्टेट के लेवल के ऊपर इक्विपमेंट वगैरह जो है ये मुहैया कराया जाना चाहिए, ताकि लोग अपने स्किल को एक बार जब डेवलप कर लेते हैं तो उसको फर्दर इंप्रूव कर पाए और फिर रोजगार इस क्षेत्र में डेवलप कर पाए। क्योंकि इसमें दो चीजों का ध्यान रखना हमने, स्कोप बहुत ज्यादा है, हाई स्किल्ड गेम है और रिस्की गेम है। सो देयरफॉर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की जरूरत है और सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट की जरूरत है। बच्चों के नाम कोई पैगाम आपका? जी, बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं। स्पेशली मैं कश्मीर के बच्चों की बात करता हूँ, बहुत ही जोश में रहते हैं और कोर्सों में भी मैं देखता हूँ कि इनका परफॉर्मेंस फिजिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है। जो हमारे फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, रन्स होती हैं, क्लाइंब्स होती हैं और आइस क्लाइंब वगैरह होती है, परंतु रिटर्न के क्षेत्र में थोड़ा सा वीक रहते हैं। तो रिटर्न के क्षेत्र में जो है थोड़ा सा मेहनत करें पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, और अपनी पूरी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लाएं। एक गवर्नमेंट की मुहिम अभी हम देखते हैं एंटी ड्रग पर भी चल रही है। तो अल्टीमेटली आदमी गलत चीजों की तरफ जा ही इसीलिए रहा है क्योंकि उसका मोटिवेशन जो है वो गलत डायरेक्शन को हो गया, गलत संगति। तो संगति को अच्छा करें, पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को मोड़ें और अपना, अपने राज्य का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास करें। उसके लिए जरूरी है कि स्किल डेवलप करें। मेरे साथ कर्नल हेमचंद्रा सिंह, जो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के प्रिंसिपल है पहलगाम के अंदर, बात कर रहे थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले भी, और कितनी अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल की हैं उस हवाले से भी बात कर रहे थे। लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर के जो यूथ है उनके हवाले से बात की कि वो भी इसमें शिरकत कर सकते हैं, अपने स्टेट का नाम भी रोशन कर सकते हैं और मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहे वॉइस टीवी उर्दू के साथ मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए।